बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी प्याज और अंडे के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें इतने मज़े के हैं ना, अगर आप इसे एक दफ़ा भी इफ्तारी में बनाकर सबके सामने पेश कर देते हैं तो आपको रोज़ादार से तो दुआएं ही दुआएं मिलेंगी। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी अंडे और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 5 अदद बॉईल किए हुए अंडे ले लिए हैं। अंडों को बॉईल करके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए यहाँ पर मैं एक चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने इसको 2 पीसेस में डिवाइड करना है। 2 पीसेस के बाद हमने इसको इस तरह से कट कर देना है और एक अंडे के हमने ना 4 पीसेस बनाकर रेडी कर लेने हैं। बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जल्दी से मैं सारे अंडों की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने 3 अंडों की पीसेस में कटिंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से सारे अंडों की हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडों की कटिंग इसलिए पहले की है क्योंकि जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी ना, साथ साथ मैं इनकी कटिंग भी कर लूँगी। तो 3 अंडों की मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी मज़ेदार सी कोटिंग रेडी करनी है अंडों की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देते हैं और इसकी मज़ेदार सी जो कोटिंग है ना, वो रेडी कर लेते हैं। अंडों की मज़ेदार सी कोटिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने बिल्कुल स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसके जो लच्छे हैं ना, वो सारे लैदा हो जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मसल लेने पहले। चलें जी, प्याज को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन आपने लाजमी ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर देंगे। चलें जी, साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और इसको हम ना हाथ से क्रश करके ऐड कर देंगे। इससे एक तो खुशबू बहुत ही प्यारी आती है, सेकंड इससे जो फ्लेवर है ना पकौड़ों का, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं ना प्याज के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्पाइसिंग की मिक्सिंग कर ली है। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं प्याज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे कवर और कवर लगा के हम इसे किचन काउंटर के ऊपर ही तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सब्जियाँ हैं ना अपना सारा पानी छोड़ दें। जब सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देंगी ना, इसके बाद हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज को कवर करके रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। तो प्याज ने यहाँ पर जितना भी पानी छोड़ना था अपना पानी छोड़ दिया है। इस टाइम पर हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने ऐड करने 1 टेबल स्पून मैदा, अच्छी तरह से छान के ऐड करने। अब हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, साथ ही साथ ना हमने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करना है। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 2 दफ़ा पानी ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक भी ये जो मिक्सचर है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। चलें जी, और फिर से हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इस तरह से अभी आपका भी मिक्सचर होना चाहिए। देखें इतना गाढ़ा आपने मिक्सचर रखना है इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, अपने स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ से ना थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे इस तरह से, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हमने मिक्सचर उठाना है और इसको इस तरह से हमने पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना अंडे का एक पीस उठाएंगे और इसको ना चारों साइडों से अच्छी तरह से हमने कवर कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हमने इसको रेस्ट बिल्कुल नहीं देना, तो जल्दी से चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलेंगे स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। एक टाइम में जितने स्नैक्स हमारे अंदर ऐड हो जाएंगे ना उतने मैं ऐड कर दूँगी। चलेंगे, फ्लेम को हमें ना बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। चलें जी, एक टाइम में जितने हमारे पीसेज ऐड हो गए तो मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट तक तो हमने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। चलें जी, 2 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और अड़ते पड़ते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ना 7 से 8 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जो अंदर से भी है ना अच्छी तरह से पक जाए। अंदर से सारा मेज़ा जो है वो कच्चा रह जाएगा अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो, इसलिए हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम ना अड़ते पड़ते हुए 7 से 8 मिनट तक इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो 7 से 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पकौड़ों को फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकालेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त अंडे और प्याज के पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी मेज़ा रह गया, जितने भी अंडे के पीसेस रह गए हैं, उन सब के मैं पकोड़े बनाकर फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त प्याज और अंडे के पकोड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त प्याज और अंडे के पकोड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। जितने कि देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही बनाने में आसान है और खाने में बेहद ही मज़े के हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बेहद ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडे और प्याज के क्रिस्पी पकौड़ों की। अंडे और प्याज के क्रिस्पी पकौड़े मज़ेदार, टेस्टी, सुपर डिलीशियस किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।